नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करें इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में बीएसएफ स्थापना दिवस में शामिल होंगे। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं शाह। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ होंगे खास मेहमान। तो गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ इसमें खास मेहमान होंगे। तो बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए शाह जैसलमेर पहुंचे हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस परेड एवं कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। बीएसएफ के इतिहास में पहली बार है कि बीएसएफ अपना राइजिंग डे दिल्ली से बाहर कहीं मना रही है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह और बांग्लादेश बॉर्डर, तो एक तरफ अमित शाह बॉर्डर पर हैं तो दूसरी तरफ वो जयपुर भी जाने वाले हैं। अमित शाह के दौरे की न्यूज इंडिया पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। तो बॉर्डर पर हैं शाह और यहां पर बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करेंगे और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जैसलमेर के बाद जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह, जहां पर जो रोड शो होने वाला है एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक, उसको लेकर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। दो तस्वीरें राजस्थान दौरे की। पहली तस्वीर में अमित शाह जो कि आज जैसलमेर जा रहे हैं, तो सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी निदा अहमद का, जो कि जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही एक्स एडीजी पीके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं बीएसएफ से। निदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि भव्य तैयारियों के लिए हर कोई स्टेडियम में मौजूद है और खासकर जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां। बिल्कुल, बस इंतजार की घड़ियां जो है वो पूजा खत्म होने वाली है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद में वो पल आने वाला है जिसका इंतजार सब कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर इस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और आज जो कि 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ मना रहा है उसके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। जवानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो मंच सज कर पूरा तैयार है और साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि इस परेड में जैसलमेर वासी जो है उनको भी आने का मौका दिया गया है। पूरा स्टेडियम जो है खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। इस वक्त लोगों का यहाँ पर भारी भीड़ दूर तक आपको नजर आएगी। तमाम जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए अमित शाह बस थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले, उनका इंतजार किया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से कैमरा पर्सन को कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि अभी तक जो भी खास कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी लगातार दी जा रही है। तो अमित शाह का बस इंतजार, क्योंकि जैसलमेर दौरे पर है और जैसलमेर के सम रोड पर ये मौजूद है बीएसएफ बटालियन, जहाँ पर वो पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये जो है ये शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, जहाँ पर बीएसएफ स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम हो रहा है और इसी में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह बस अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इंतजार की घड़ियां थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, क्योंकि सबको इंतजार है यहाँ पर कि कैसे जब अमित शाह आएंगे तो वो और क्या कुछ जब बोलेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या कुछ रहेगा। इसके अलावा इस खास कार्यक्रम की कुछ बातें मैं आपको बताती चलूं जल्दी से कि आखिर अब आगे जो है वो क्या खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पुरुष महिला जवानों की पैदल मार्चिंग जो है वो की जाएगी जब अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद डॉग शो, हॉर्स शो, कैमल शो शानदार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। आर्टिलरी रेजिमेंट, एयरविंग और देश का 8वां अजूबा कही जाने वाली कैमल माउंटेन बैंड भी अपने धुनों से हर किसी को मोहित करेगी। पीछे तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। हमने सुबह भी दिखाने की कोशिश की थी अपने न्यूज इंडिया के दर्शकों को कि कैसे इस वक्त यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो सब लोग लगभग तैयार हैं, इंतजार है बस अमित शाह के यहाँ पर पहुंचने का। और खबर ये आ रही कि अब से बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको बताएं कि अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे तमाम एक्टिविटीज यहाँ पर हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है दरअसल बीएसएफ दिवस के इस मौके पर सराहनीय सेवा देने वाले जवानों और उनके परिजनों को अमित शाह द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और आपसे जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि बीएसएफ में आपका लंबा अनुभव रहा है, खुद गृह मंत्री जाकर जब मुलाकात करते हैं जवानों से, कितना उसका असर पड़ता है, कितना हौसला अफजाई होती है इससे? बिल्कुल, एक जवान जो है जब अपने होम मिनिस्टर को अपने पास देखता है, जब एक जवान
अपने पेट्रोलिंग पर रात में होम मिनिस्टर उनके पास पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता है। उसे पता है कि देश, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वो उनको सुनते हैं और उनका वेलफेयर जरूर सोचेंगे। और जवान जिस तरीके से, जिस कठिनाइयां परिस्थिति में ड्यूटी करते हैं रात दिन पर, सिर्फ जैसलमेर राजस्थान बॉर्डर नहीं, पंजाब बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, सुंदरबंस, कश्मीर, इस एरिया में उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए अच्छा है। इस टाइप के प्रधानमंत्री भी काफी बार गए हुए हैं और अभी होम मिनिस्टर उनके पास हैं। तो ये तो जवान जो हैं वो कुछ भी करने के लिए देश को आगे बढ़ते चलेंगे और मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं उनको, जो रात दिन अभी होम मिनिस्टर ने बताए थे, क्योंकि उनके चौकसी के लिए देश अभी शांति से रह रहा है। और हमें पता है पंजाब बॉर्डर में ड्रग्स का स्मगलिंग बंद करना, जो ड्रोन्स का अटैक हो रहा है जम्मू बॉर्डर में उसको चेक करना, जो टनल्स आता है जम्मू बॉर्डर में आरएसपुरा और वहां पर अखनूर बॉर्डर में जो पाकिस्तान का आर्मी टनल खोद करके मिलिटेंट्स को भेजते हैं कोई कार्रवाई करने के लिए, उसको बंद करना और ड्रोन्स को मार के गिराना, ये बहुत कुछ जो है हमारे जवान करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा महिला दस्ता जो है उनका जो कमांडो फोर्सेस है, महिला कमांडो जो है वो किसी से कम नहीं है और वो चैलेंज दिए हैं पाकिस्तान फोर्स को। आइए हमें देखिए वाघा में, आप देखिए वाघा में जो है हमारे महिला दस्ते का परेड आप देखिए। और ये महिला दस्ता सिर्फ बंगाल बॉर्डर में नहीं, राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर में भी तैनात है। और वाघा में जो गाना बीएसएफ का जो सेकंड गाना जो हमने लिखे थे, महबूब और मैं मिलकर के लिखे थे और AR रहमान ने उसको म्यूजिक दिए थे। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर, गांव शहर छोड़ाया हम ही डटे सीमा पर, ये मेरा लिखा हुआ है और ये AR रहमान ने उसको म्यूजिक दिए थे, म्यूजिक कंपोज किए थे। ये गाना बजता रहता है और इसमें जवान जो है, मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ कि परेड के दौरान वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। उनको पता है जब वो बॉर्डर में है, जब वो हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में है, उनके फैमिली को देखभाल करने के लिए बीएसएफ के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल्कुल उनको लुक आफ्टर करते हैं। इसलिए वो अपना जान न्यौछावर कर देते हैं और देश के लिए वो 24 घंटा ड्यूटी के लिए हर एक टाइप का टेरेन में वो तैयार रहते हैं। और मैं बिल्कुल इसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने कहा भी था कि उनके परिवारों के बारे में सोचा जाएगा, उनके कार्य कितना चलता है इसके बारे में भी सोचा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो जयपुर जाएंगे। लेकिन अमित शाह क्योंकि जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचे थे कल और बॉर्डर पर ही उन्होंने रात भी बिताई थी, सरहद पर गृह मंत्री के सामने शूरवीरों ने जय हिंद के सुर में बुलंद किए। अंगारों में जिस्म जलाया तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म उसे निकल के खून करे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ फूल के बंगड़ा पा न सकता आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सकता। तो ये गाना सुना आपने जिस दौरान बीएसएफ के जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह थे, उस दौरान वहां पर किस तरह का माहौल था, खासकर जो हमारे जवान थे उन्होंने किस तरह से वहां पर गाने गाए और कहीं ना कहीं देश को ये जो भावनाएं समर्पित की हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। हमारी सहयोगी निदा हमारे साथ बनी हुई हैं। निदा, भी वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, कितना और इंतजार गृह मंत्री का वहां पर जो मौजूद लोग हैं उन्हें करना होगा? और सारे रास्तों पर हर्षोल्लास से चिल्लाते। बिल्कुल चारों, मैं आपको बता दूं कि दरअसल 9:20 का जो वक्त था वो मुकर्रर किया गया था कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि रोहतास चौकी पर थे वो, कल हम खुद जब न्यूज इंडिया वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि कितनी मुश्किलों के साथ हम लोग अपना सफर तय करके वहां पर पहुंचे थे। हालांकि जो एक्टिविटीज है और जो मूवमेंट है वो ये बता रहा है कि अमित शाह वहां से निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्टेडियम में वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले अभी जो ताजा जानकारी आ रही वो ये आ रही है कि इससे पहले अमित शाह जो है वो शहीदों के जवानों, जो जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, सबसे पहले वो वहां पर जाएंगे, उनके समाधि स्थल पर जाएंगे, वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। शायद यही वजह है कि थोड़ा सा वक्त जो है वो लग रहा है। हालांकि अभी तक जो शेड्यूल था इस वो कार्यक्रम में नहीं था कि वो जाएंगे शहीदों के समाधि स्थल पर, वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये जानकारी साझा की गई, इसलिए थोड़ा सा वक्त जो है वो और लग रहा है, थोड़ा सा इंतजार जो है वो और करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब आप यहाँ पर, हमने एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे जवान हैं उनका जोश इतना हाई है चारुल, कि चाहे वो रात के अंधेरे की पेट्रोलिंग का हम जिक्र करें या फिर अब सुबह जब सवेरा हुआ तो तब इस स्टेडियम का हम जिक्र करें, तमाम जवान यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस लम्हे का, उस वक्त का जब देश के गृह मंत्री उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनके लिए वो बोलेंगे। साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत खुशी का पल होता है, बहुत गर्व का पल होता है जब आपके परिवार से कोई सेना का हिस्सा हो, कोई सैनिक हो, और जब आप उसे वर्दी में देखते हैं और घर वालों के सामने वो देश के गृह मंत्री से सम्मान पाता है, तो जाहिर सी बात है आप अंदाजा लगा सकती हैं कि घर वालों के लिए भी ये गौरव का पल होता है और ये गर्व का पल होता है। फिलहाल जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगी तो मंच बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि हालांकि ऐसे कोई कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी कि जो शहीदों की जहां पर समाधि स्थल है वहां पर वो जाएंगे, लेकिन वहां पर वो जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अपने परिवारजनों के सामने जब बीएसएफ के जो जवान होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनसे बातचीत होगी गृह मंत्री, तो यकीनन ये गौरवान्वित करने वाला पल होता है। बिल्कुल, और हम इन पलों के गवाह बने हैं, न्यूज इंडिया इन पलों का गवाह बन रहा है और न्यूज इंडिया अपने कैमरे की नजर से दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस जो है वो जैसलमेर में बना है, क्योंकि इससे पहले हर साल दिल्ली में ये मनता आ रहा था। और खुद इस लम्हे के गवाह बनने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद में कई कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, धीरे धीरे लगातार मैं आई है उनको बताने की आपको कोशिश करती हूँ। हालांकि कैमरा अभी मूव नहीं हो सकता चारुल, क्योंकि यहाँ पर और भी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और सभी लोग एक के साथ लगे हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हम यही कर रहे हैं कि तस्वीरें आप तक पहुंचाने की यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो ये सामने मंच है ये सज धज कर तैयार है, इंतजार है देश के गृह मंत्री अमित शाह का कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचे और उसके बाद में फिर आगे के कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 9:20 पर पूनम स्टेडियम में पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल थोड़ी देरी जो है वो चल रही, थोड़ा इंतजार हमें और करना होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो अमित शाह राइजिंग डे परेड की सलामी लेंगे और इसके अलावा 11:30 बजे तक का उनका कार्यक्रम है कि पूनम सिंह स्टेडियम में वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बीएसएफ राइजिंग डे परेड के अलावा कई हैरत अंगेज कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहे हैं, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर देखेंगे और उनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और इसके अलावा और भी कई अधिकारी हैं, बीएसएफ के आला अधिकारी हैं, जैसलमेर वासी यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। मनीष, एक बार मैं चाहूंगी कि जरा आम पब्लिक पर भी आप कैमरे का फोकस
फोकस कीजिए। ये तस्वीरों में आप देखेंगे दूर दूर तक स्टेडियम पूरा खचाखच भरा नजर आएगा यहाँ पर आपको। और ये जो लोग हैं, ये जैसलमेर वासी हैं, इनको भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनने का मौका मिला है और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम में बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में बीएसएफ के सराहनीय सेवाएं देने वाले जवान, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, जैसे कि मैंने चारुल आपको पहले भी बताया। और उसके बाद में अमित शाह जो है वो जवानों को संबोधित करेंगे। और जब उनका अमित शाह का संबोधन होगा, उसी का इंतजार सबको है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब देश का गृह मंत्री अपने जवानों के बीच में पहुंचते हैं और फिर उनका संबोधित करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनकी तारीफ में 2-4 शब्द भी अगर देश का गृह मंत्री कहता है, तो जाहिर सी बात है कि जवानों का जोश जो है वो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि बस थोड़ी ही देर में वो पल आने वाला है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। नेता, सबसे अहम चीज है कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से लगा हुआ है और ऐसे में देश के गृह मंत्री जब जवानों से मुलाकात करते हैं और वहां पर रात बिताते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं दुश्मन देश पाकिस्तान पर भी बहुत पड़ता है। क्या लगता है कि कितना असर इसका पड़ने वाला है? जवानों में तो हौसला बढ़ रहा है, लेकिन दुश्मन देश को भी एक कड़ा संदेश जाएगा। जाहिर सी बात है। और अब ये हम उस वक्त में जी रहे हैं यहाँ पर चारुल के जिस वक्त में कोई भी दुश्मन देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो चीन हो, हमारे मुल्क की तरफ, हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारे देश की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी अब सेना, तीनों सेनाएं, हमारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाएं अब इतनी सक्षम है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत वो रखती है। और अब कोई भी देश जो है वो ये गलती ना करे कि भारत पर वो अपनी गंदी नजर रख सकता है, या फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सकता है। रात के अंधेरे के वक्त जब हम रात पहुंचे वहां पर रोहतास चौकी पर, पाकिस्तान बॉर्डर है वो पाकिस्तान भारत का, वहां पर जो हमने तस्वीरें देखी, आप यकीन मानना चारुल, हैरान करने वाली थी। और शायद ये मेरा पहला अनुभव था जब इस तरीके से मैं जवानों के बीच में पहुंची थी। बिल्कुल अंधेरा था वहां पर और रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वहां पर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी भी आगे नहीं जा पा रही थी। हमें सेना की गाड़ी से 4x4 गाड़ी से ऊपर ले जाया गया। उसके बाद में जब हमने वहां जाकर कंडीशन देखी तो बेहद नजदीक से बॉर्डर को मैंने देखा, बेहद नजदीक से हमने वो जगह देखी जहां पर पाकिस्तान की सरहद जो है वो शुरू हो जाती है। बहुत दूर एक पिलर अपना दिखाई दे रहा था कि यहाँ तक हमारी सीमा है। लेकिन ऐसे वक्त में भी फिलहाल मैं आपको बताऊं चारुल, कुछ मोमेंट यहाँ पर हो रहा है। मैं जी नेता, चलिए, तो गृह मंत्री अमित शाह ये सीधी तस्वीरें वहां पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहीद पूनम सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंच चुके हैं। और बॉर्डर पर सबसे अहम चीज है कि ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। कार्यक्रम स्थल पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर शहीद पूनम सिंह को नमन अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। सीधी तस्वीरें जैसलमेर से आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत मायने रखती हैं ये तस्वीरें। गृह मंत्री के पहुंचने के बाद नमन अर्पित किया है उन्होंने वहां पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जैसलमेर से। यहां इस पूनम सिंह स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह और यहां उनकी मूर्ति के सामने, शहीद पूनम सिंह की मूर्ति के सामने नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर अलग अलग तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले यहां शहीद पूनम सिंह की स्मृति में जो वहां पर मूर्ति स्थापित है, वहां पर सामने उनके खड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके साथ बीएसएफ का पूरा जमावड़ा, देश के शूरवीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और यहाँ सलामी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं
डिसिप्लिन जो है वो हमेशा से सेना में देखने को मिलता है। और यहाँ सलामी लेते हुए सल्यूट कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली हैं जब देश के गृह मंत्री खुद जैसलमेर पहुंचे हैं, बॉर्डर जिसका पाकिस्तान से मिलता है। आज जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है और रात शहीद पूनम सिंह को श्रद्धा सुमन मुख्य सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह, शहीद पूनम सिंह ने सीमित संसाधनों के बीच भुट्टोवाला सीमा चौकी पर जिस वीरता से मुंहतोड़ जवाब दिया और कई घुसपैठियों को मार गिराया, वो अपने आप में बेहद अनुपम मिसाल है। आज यहां पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम बिल्कुल तैयार है एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने को। माननीय गृह मंत्री मुख्य सलामी मंच की तरफ आते हुए उनके साथ हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और साथ में ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। Jealous Lord! Flammen!